दोस्तों, हमारी शायरी सिर्फ माशूक की खिलवत पर ही नजर नहीं रखती, बल्कि मजलूम की आहों को समेट लेने का हुनर भी जानती है। हमारी शायरी सिर्फ जुल्फों की घनी छांव में कयाम नहीं करती, बल्कि सूरज की तेज धूप में चलने का हौसला भी रखती है। आज हमारी शायरी सिर्फ मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम ही नहीं देती, बल्कि इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर गहरी नजर रखती है। इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर गहरी नजर रखते हुए एक आम आदमी की जिंदगी और जिंदगी के जख्मों की जलन को महसूस करना, उसके दिली जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करना, ये जिस शायर का फन है, उसने आज के मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए एक बहुत खूबसूरत टीम भी सफदर भाई के साथ मिलकर बनाई है। उसका नाम है वसीम राजूपुरी। अभी मैं पिछले दिनों एक उनकी नज्म सुन रहा था। वालिद के ऊपर जो उन्होंने एक नज्म कही है, पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। लाखों लोग उस नज्म को सुन रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल उससे एक पैगाम हासिल कर रही है। मैं चाहता हूं कि वसीम राजूपुरी अपने कलाम के साथ वो नज्म भी सुनाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। मैं इस शेर के साथ उनको आवाज दे रहा हूं कि बचाती है ये मुझे गर्दिशे जमाना से, बचाती है ये मुझे गर्दिशे जमाना से, लगी हुई है मेरे बाप की दुआ मुझको। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें वसीम राजूपुरी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुशायरा बहुत खूबसूरत हो रहा है और हमारे रियाज सागर साहब जो पूरी दुनिया के बहुत ही खूबसूरत और मयारी निज़ामत कर रहे हैं, बहुत बड़े नाज़िम हैं। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और मेरी तमहीद तो बहुत संजीदा तरीके से बांध दी। अभी वसीम जिंजानवी हुस्न रुखसार की बातें कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ दो चार शेर मैं भी गज़ल के सुना दूँ आपको। इरशाद भाई, इजाज़त है? देखिए, मैं आपके मिजाज के सुनाऊंगा तो थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। अली भाई से इजाज़त चाहता हूँ। आज का मुशायरा इसलिए भी तारीखी है कि हमारे अली भाई इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। मुझे वो ज़माना भी याद आ रहा है। मैं तकरीबन 25 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। कभी अख्तर हुसैन अलवी साहब की दुआएं मिलती थी, वो इस मुशायरे की सदारत करते थे। आज उनके बड़े बेटे अली भाई सदारत कर रहे हैं। ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा के बताइए। ये ज़ोरदार तालियां नहीं होती, ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाइए मुशायरे के लिए। ए मसीहाओ, चलिए तो हो जाता है। अब सुनिएगा शेर। माजिद भाई, गजल के दो तीन शेर। ए मसीहाओ हटो जाओ दवा रहने दो। हाँ, क्या कहना? ए मसीहाओ हटो जाओ दवा रहने दो, मैं तो बीमार मोहब्बत हूँ, पड़ा रहने दो। वाह वाह वाह। ए मसीहाओ हटो जाओ दवा रहने दो, मैं तो बीमार मोहब्बत हूँ, पड़ा रहने दो। और बेवफा वो है मगर लोग समझते हैं मुझे, ये भी इल्जाम मेरे सर पे धरा रहने दो। क्या कहना है? वाह वाह वाह। बेवफा वो है मगर लोग समझते हैं मुझे, ये भी इल्जाम मेरे सर पे धरा रहने दो। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं कि इश्क में धोखा हर एक गाम पे खाया हुआ हूं। देखिए, फिर मैं अपने मिजाज की शायरी सुनाऊंगा। अब मैं आपके मिजाज की शायरी सुना रहा हूं। आज करता हूं कि इश्क में धोखा हर एक गाम पे खाया हुआ हूं, हुस्न वालों का मोहब्बत में सताया हुआ हूं। इश्क में धोखा हर एक गाम पे खाया हुआ हूं, हुस्न वालों का मोहब्बत में सताया हुआ हूं। और पहले चेहरा तेरा कागज पे बनाया मैंने, फिर गले का उसे तावीज बनाया हुआ हूं। देखिए, ये आपके मिजाज के शेर थे तो आपने इतने हल्के से दाद दी। मैं फिर से पेश करता हूं। आज करता हूं कि इश्क में धोखा हर एक गाम पे खाया हुआ हूं, हुस्न वालों का मोहब्बत में सताया हुआ हूं। पहले चेहरा तेरा कागज पे बनाया मैंने, फिर गले का उसे तावीज बनाया हुआ हूं। अब मेरे मिजाज का एक शेर सुन लीजिए, बताइए कि आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। कि फिर गले का उसे तावीज बनाया हुआ हूं। जौहर भाई, फिर गले का उसे तावीज बनाया हुआ हूं। मैं बेहिसी ओढ़ के सोया नहीं जाता मुझसे,
बेहिसी ओढ़ के सोया नहीं जाता मुझसे, मैं तेरी तल्ख जबानी का जगाया हुआ हूं। बेहिसी ओढ़ के सोया नहीं जाता मुझसे, बेहिसी ओढ़ के सोया नहीं जाता मुझसे, मैं तेरी तल्ख जबानी का जगाया हुआ हूं। मैं तेरी तल्ख जबानी का जगाया हुआ हूं। मुझको महफिल में भी आने की इजाजत न मिली। शेर ले जाएं, दाग भी ना दें, शेर सुना रहा हूं, सुन लीजिए कि मुझको महफिल में भी आने की इजाजत न मिली। मैंने 100 बार कहा उनका बुलाया हुआ हूं। मुझको महफिल में भी आने की इजाजत न मिली, मैंने 100 बार कहा उनका बुलाया हुआ हूं। हजरत बिल्कुल ताजा शेर थे। अब मैं कुछ शेर अपने मिजाज के सुनाता हूं जो मुझे भाई ने, रियाज सागर साहब ने आवाज दी। देखिए, मैं अपने बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करता हूँ, अपने छोटों से भी मोहब्बत करता हूँ। मुझे आज भी याद है, रियाज भाई ने मुझे पहला मुशायरा खतौली में पढ़ाया था, जब माजिद देवबंदी साहब की उंगली पकड़ के मैं खतौली पहुंचा था। मैं दोनों शख्सियत को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और वहीं से 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। किसी लायक हो तो मुझे अपनी 2 मोहब्बतों से नवाजिएगा। आज करता हूँ कि आज तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, आज तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, जब मिले अपने बुजुर्गों से सलीके से मिले। क्या कहना है, वाह वाह। आज तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, जब मिले अपने बुजुर्गों से सलीके से मिले। और खून में दौड़ती फिरती है हमारे तहजीब, हम तो छोटों से भी छोटों के तरीके से मिले। क्या कहना है, वाह 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 वाह। क्या कहना है, वाह वाह। मैं पेश करता हूँ। आज करता हूँ कि आज तीने न चढ़ाई न गिरेबा खोला, जब मिले अपने बुजुर्गों से सलीके से मिले। और खून में दौड़ती फिरती है हमारे तहजीब, हम तो छोटों से भी छोटों के तरीके से मिले। और ये भी 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए, बिल्कुल नए। आज करता हूँ शोरा हजरात से खास तौर से इसके काफिये की दाद चाहता हूँ। आज करता हूँ कि वो लोग कर रहे हैं कयामत का इंतजार, वाह। वो लोग कर रहे हैं कयामत का इंतजार, जो लोग मर के आलमे बरज़ख में आ गए। क्या कहना है। शेर सुन लीजिए, शेर आप तक पहुंचे तो मुझे मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। आपका दिल चाहे तो नवाज दे, ना दिल चाहे तो ना नवाजे, लेकिन सच बात कह रहा हूं। अर्ज करता हूं कि वो लोग कर रहे हैं कयामत का इंतजार, जो लोग मर के आलमे बरज़ख में आ गए, जो लोग मर के आलमे बरज़ख में आ गए। और बहनों का हक दबा के मियां हज तो कर लिया, जन्नत के बदले आप तो दोज़ख में आ गए। क्या कहना है, वाह वाह वाह। वो लोग कर रहे हैं भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो लोग कर रहे हैं कयामत का इंतजार, जो लोग मर के आलम बरज़ख में आ गए। और बहनों का हक दबा के मियां हज तो कर लिया, जन्नत के बदले आप तो दोज़ख में आ गए। क्या कहना है, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और यहीं से मतलब कुछ शेर पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया। सुनिए मतलब, बताइए, सुन के झिंझाना मुशायरा सुनता है, शायरी सुनता है। मैं ये मतलब झिंझाने की नजर करता हूँ, कैराने के लोगों की नजर करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया। बहुत खामोशी से आपने सुन लिया, बहुत शुक्रिया। फिर से पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया। और ये 2 बेटियां यहाँ स्टेज पे, 3 बेटियां तशरीफ रखती हैं। इकरा हसन साहिबा हमारी बहन, में नजर करता हूँ शेर। अर्ज करता हूं कि जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया। एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, एक बेटी रह गई थी, एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह। उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। एक बेटी रह गई थी, एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। और ये शेर आपकी नजर करता हूं, ये शेर इस जिंजाना के स्टेज से, कि उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। और कौन हिंदू कौन मुस्लिम, भाई भाई है सभी, बस सियासत का जरा सा जहन गंदा हो गया। वाह वाह वाह। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, भाई भाई हैं सभी,
बस सियासत का जरा सा जहन गंदा हो गया। और यहीं से एक मतलब 2-3 शेर पेश करता हूं। आपको पसंद आ रहे हैं शेर तो जरा ताली वाली बजाओ सफदर भाई के लिए। जी मैं पेश करता हूं, अर्ज करता हूं। सफदर भाई का हुक्म है कुछ शेर के लिए। बड़ा खूबसूरत मुशायरा हमारे सफदर भाई ने सजाया है। जोरदार ताली आप बजाते रहिए सफदर भाई के लिए। सफदर भाई हमारे इलाके के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए इसमें उर्स में कव्वालियाँ भी होती हैं, आपके मनोरंजन के लिए मुशायरे भी होते हैं, ये सब काम करते हैं, लगे रहते हैं माशाल्लाह। तो मैं सफदर भाई का हुक्म है ये 4 शेर सुनाता हूँ, उसके बाद एक नज्म का मुझे हुक्म है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। अब शेर मुलाहिजा फरमाए। आपके घर में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, बेटे हैं। अब क्या चाहते हैं? मैंने वहां से शेर बनाया है। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा, और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा। शेर सुनिए कि ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज करता हूं कि बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और ये शेर की खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की खिदमत, ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। वाह वाह, खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। मुझे हुक्म है सफदर भाई का, अली भाई का, बाबर भाई का, अमजद भाई का, सब लोग चाहते हैं कि मैं नज्म सुनाऊं, और हमारे नाज़िम मुशायरा साहब का भी मेरे लिए हुक्म था, मैं वो नज्म सुना चाहता हूं। देखिए अब तैयार हैं आप नज्म सुनने के लिए? देखिए हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर बताइए कि आप तैयार हैं नहीं। मैं नज्म आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जहां आपको लगे कि आपके भाई ने कोई अच्छी बात कही है तो आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिए। आपकी तवज्जो चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहां जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। तंग जहनों का यहां जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। क्या कहना है? वाह वाह, दिल लगा के सुनिए, 2 मिनट की नज्म है। अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहां जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है, बाप का साया किसी छत की तरह होता है। क्या कहना है? वाह वाह वाह, बेशक। क्या कहना है वसीम भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी गिरते हैं मुसीबत में, परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है, बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। क्या कहना है भाई, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ जी, मैं पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई।
जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी गिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है। बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर जब भी आप ताली बजाएं तो जरा भरपूर बजाएं। अर्ज करता हूं कि लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते। बाप के नाम पे तुम किसको क्या कहना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वसीम राजूपुरी भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं कि लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते। बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते, बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वक्त अपने लिए दुनिया में ही जन्नत कर ली, वाह। बाप जिन लोगों के जिंदा है वो खिदमत कर ली।